नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, SCO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने ज़रूर सुनी होगी। पिछले साल सितंबर में 22 में इसकी सरबराह कॉन्फ्रेंस भी हुई थी समरकंद में, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ आया था, हिंदुस्तान की तरफ से मोदी गया था, रूस से पुतिन आया था और जो मशहूर जुमला बोला था मोदी ने पुतिन को, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वार। इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो ममालिक आ जाते हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। चीन है, रूस है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और पाकिस्तान है। इस साल इसकी सरबराह कॉन्फ्रेंस, अभी इस साल के लिए जो है इसका सदर जो है वो हिंदुस्तान है। इसकी भी सदारत जो है ना बाय रोटेशन होती है, तो इस साल इसका सदर हिंदुस्तान है और मोदी है, ज़ाहिर है बाय वर्चू ऑफ इट, बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस साल इसकी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में होगी सितंबर के महीने में। अभी कुछ रोज़ के बाद मुंबई में SCO की तरफ से, SCO के जो भी ममालिक हैं उनका एक फ़िल्मी मेला, फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, SCO's मुंबई फिल्म फेस्टिवल। अब जाहिर है मुंबई में होता है तो हिंदुस्तान ये कंडक्ट कर रहा है। हिंदुस्तान ने अपने अपने जो मिशंस हैं, यानी इनके जो सफारत खाने हैं सारे ममालिक, ये जो SCO के ममालिक हैं, उनको अपने मिशन के थ्रू दावत भेजी कि आप अपनी अपनी एंट्रीज़ भेजिए, फिल्में भेजिए। और फिर ज़ाहिर है उनके नुमाइंदे भी आते, इधर शरीक होते और आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता। सब मुल्कों ने रज़ामंदी भी दिखाई है और अपनी अपनी एंट्रीज़ भी भेजी हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी जिससे ये अंदेशा है या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें हिस्सा लेना नहीं चाहता। अगर वो चाहता तो अच्छा होता, लोगों के आपस में मिलने जुलने से ताल्लुकात अच्छे होते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। हिंदुस्तान ने बारहा ऐसी कोशिश की है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े। ये अलग बात है कि पाकिस्तान उनके बदले में फिर कोई न कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर लेता है, जैसे उरी में हुई थी, पठानकोट में हुई थी, तो फिर वही जो ताल्लुकात बनने वाले होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। अभी ताज़ा आपने शायद सुना भी होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब बिलावल भुट्टो ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मोदी को बुच्चर ऑफ गुजरात कह दिया। और यह ज़ाहिर है ऐसी बातों से जो है, या फिर अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास चालू है डावोस में, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स जो हिना रबानी खैर मोहतरमा हैं, उन्होंने वहाँ पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि मोदी से किसी भी किस्म की पार्टनरशिप, यानी किसी भी किस्म के मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। तो यानी एक तरफ से अभी हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें आपको बताया, वो शहबाज शरीफ ने ख़ुद बोला था, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो मुत्तहिदा अरब अमारात के फरमानरवा हैं, उनसे शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप हमारी बातचीत करवाइए हिंदुस्तान से। यानी ज़ाहिर है मोदी से वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म बातचीत होती, लेकिन फिर ख़ुद ही मुकर गए। और जैसे ही वो पाकिस्तान पहुँचे तो फिर उसकी
क्लैरिफिकेशन ये आ गई कि जब तक हिंदुस्तान जो है वो जो 370 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो शक है आर्टिकल है, वो जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को हटा दी थी, भाई वो जब तक रिस्टोर नहीं करेगा बातचीत नहीं हो सकती। तो ये ऐसे ही होता है कि कोशिश की जाती है हिंदुस्तान की तरफ से कि किसी न किसी तरह थोड़ा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, लेकिन हमेशा उसके बदले में नाकामी का हिंदुस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं ऐसा चाहता। अभी जैसे आपको मालूम होगा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है। इसमें अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, उसमें हर मुल्क को दूसरे मुल्क को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देना है, MFN स्टेटस देना है, जिसकी वजह से उनको कुछ न कुछ फ़ायदा होता है, यानी ड्यूटीज़ में, कस्टम ड्यूटीज़ में। लेकिन पाकिस्तान ने 12 वादा तो किया है लेकिन दिया नहीं हिंदुस्तान को। आज तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को MFN स्टेटस नहीं दिया। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वही MFN स्टेटस दे रखा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी PTI, उनके मेंबरान ने गुज़िश्ता साल जब उनकी हुकूमत गई थी तो नेशनल असेंबली के मेंबरान ने सब ने इस्तीफ़े दे दिए थे उस वक़्त, और इमरान खान ने कहा था कि हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में या इसकी जो पार्लियामेंट है उसमें कोई हिस्सा नहीं लेंगे। अभी 9 महीने गुजरने के बाद जब, अब ज़ाहिर है इसमें भी सियासत है, जब इमरान खान ने ऐसा सोचा कि अभी हो सकता है जब इलेक्शन हो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक उबूरी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जाता है, और वो जो निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर होता तो जो कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है उन दोनों की मंजूरी से होता है, उनकी मुत्तफ़िका राय से उसका इंतखाब होता है उबूरी वज़ीर आज़म का। तो अभी इस वक्त कुछ मुनर्रिफ़ अरकान हैं PTI के 5-6 जो कि नहीं, जिन्होंने बायकाट नहीं किया असेंबली का, और वो अब भी आते हैं। तो ज़ाहिर है उसमें से जो राजा रियाज है उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब किया गया था पिछले साल से, जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना। अभी क्योंकि लग रहा है कि जल्दी इंतखाबात हो सकते हैं, तो इमरान खान ने सोचा कि हम इस्तीफ़े ये वापस ले रहे हैं। तो जैसे इन्होंने ऐसा दिखाया, मतलब इम्कान के हो सकता है मेंबरान वापस असेंबली में जाएंगे, तो अब तक नून लीग वाले तो खुद कहते रहे थे 9 महीनों से कि आप वापस आइए और अपना जो जमहूरी किरदार है वो निभाइए और आके असेंबली के मतलब इजलास में शिरकत कीजिए। लेकिन इमरान खान नहीं मान रहा था, PTI के मेंबर नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही उन्होंने कहा कि हम वापस आ रहे हैं, तो नून लीग वालों ने भी क्या किया कि राजा परवेज़ अशरफ जो उनका अपना स्पीकर है अभी इस वक्त असेंबली का, उसने पहले एक 35 मेंबरान की इस्तीफ़े मंजूर कर दिए, फिर 2 रोज़ बाद फिर दूसरे 35 मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर कर दिए। तो कल फिर ऐसा सुनने में आया कि वो जो कुछ 43 मेंबर जो बचे थे PTI के, वो लोग असेंबली गए कि हम स्पीकर से मिलना चाहते हैं और हम अपने इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं। तो स्पीकर तो उनसे मिला नहीं, फिर वो चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। तो पता बाद में ये चला है कि जैसा कि नून लीग वालों ने बताया कि क्योंकि कल बिजली चली गई थी सुबह को, वो भी अभी मैं ख़बर आपको थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ, जो बिजली चली गई थी उसको बहाना बनाकर
राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मैंने तो सब के सब जो बाकी मेंबरान थे पीटीआई के 43 एमएनएस सबके इस्तीफ़े मंजूर कर दिए हैं और मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिए हैं। अब क्या हुआ है कि वजह ये है कि क्योंकि कल बिजली चली गई थी इसलिए उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाए, नहीं तो उनका नोटिफिकेशन कल ही आ जाता। लेकिन आज सुबह वो साफ़ हो गया कि उनके इस्तीफ़े भी मंजूर हो गए हैं और अब जाहिर है सबकी जो भी मेंबरान थे पीटीआई के सबके इस्तीफ़े मंजूर हो गए। तो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन इमरान खान नहीं बन सकते, न तो वो खुद मेंबर हैं न उनकी तरफ से जो दूसरे मेंबरान थे वो हैं कि उनको चुने अपना लीडर। तो अभी तो वही राजा रियाजी जो है ना वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर निगरान वज़ीर आज़म बनाएंगे जब भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी। नाजरीन, हमने कुछ रोज़ कबल बताया था कि पाकिस्तान में शरह महंगाई या अफरात ज़र जो है बहुत बढ़ती चली जा रही है कि हमें तो ये मालूम पड़ा था कि तकरीबन 32% तक पहुंच चुकी है और मुल्क में आटे, दाल, खाने का तेल इनके लाले पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी लाइन लग रही है। एक जगह हमको सुनाई दिया कि मीरपुर ख़ास में लाइन में खड़े खड़े रहकर एक बंदे की तो हिलाकत हो गई, वो बेचारा फौत हो गया। अच्छा, अभी क्या होता है कि जब भी अफरात ज़र बढ़ जाती है तो जो मुल्क के सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, हिंदुस्तान में रिज़र्व बैंक है या अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है, तो वो जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। यानी वो जो पैसा उधारी लेते हैं बैंकों से या जो अपने बॉन्ड निकालते हैं उसका जो शरह सूद होता है ना वो बढ़ा देते हैं। उससे उनकी मुराद ये होती है कि पब्लिक में से पैसा निकल कर बैंकों में चला जाए, सरकार के पास चला जाए, और जब पब्लिक के हाथ में पैसा कम होगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके पीछे वो जो अमाउंट उसको चेज़ करता है वो कम हो जाएगा, तो उससे फिर महंगाई कम होने के आसार बढ़ जाते हैं। हमेशा सभी ये जो रिज़र्व बैंक या मतलब सेंट्रल बैंक होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। और इसकी वजह से एक साल में पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने यानी पिछले जनवरी 22 से लेके जनवरी 23 तक 7.25% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुके हैं। और इसी की मद में कल यानी एक रोज़ के बिल स्टेट बैंक ने ऐलान किया कि 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% और बढ़ा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में जो उनकी तरफ से जो बॉन्ड्स का जो शरह सूद है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 17% तक पहुंच गया है। अच्छा, इसका जो एक बुरा नतीजा निकलता है, वैसे तो इससे उम्मीद ये होती है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लेकिन इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सनतकार होते हैं या व्यापारी होते हैं उनको हर चीज़ महंगी पड़ जाती है, क्योंकि वो तो कर्जा लेकर धंधा करते हैं मोस्टली। तो उनकी जो नफ़े की जो शरह है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, उसमें कमी वाक़ई हो जाती है और इसकी वजह से फिर नई इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। तो इसकी वजह से फिर वो पूरे मुल्क की जो जीडीपी है ना उस पर भी असर पड़ जाता है। पहले ही हमने जैसे सुना था कि पाकिस्तान की जीडीपी तो 1.7% ऐसा जैसा IMF ने मतलब अंदाज़ा लगाया है, कुछ रोज़ के पहले हमने आपको बताया था। अभी 1% और इन्होंने शरह सूद बढ़ा दी, तो हो सकता है कि ये 1.7% भी हासिल करने में दुश्वारी हो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।